डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी एक अच्छा मैथ मस्ती। आज हम संख्या पद्धति में बहुत ही सरल प्रश्न करने जा रहे हैं और बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। आइए हम लोग देखते हैं ये कुछ प्रश्न। और इससे पहले आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको आगे बढ़ाएं, शेयर करें, लाइक करें और जो इसमें आपको लगे कि यहाँ कमी है उस पर आप कमेंट्स ज़रूर करें। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए ये कह रहा है इकाई अंक। तो देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं आज इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक है। इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक, ठीक, यूनिट डिजिट। देखिए इसमें यूनिट डिजिट में क्या होता है, ये बहुत ही सरल पार्ट है। इकाई अंक तो जो भी प्रक्रियाएं करना है हमको इकाई अंक में करना है, ठीक है। जैसे कोई एग्जाम्पल्स ऐसे हम लोग समझ लें कि जैसे कोई जोड़ है, घटाव है या कुछ भी है, जो भी देना है उसको क्या करना है, आपको प्रक्रिया में केवल इकाई अंक पर ध्यान देना है। जैसे आपका दे दिया, ये ऐसे कुछ दे दिया और आपको दे दिया 5, 6, कुछ भी दे दिया और ऐसे दे दिया, तो आपको केवल और केवल किस में ध्यान देना है, इकाई अंक पर ध्यान देना है, बाकी संख्या पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। 5 + 2 और +6 कितना हो गया, 5 2 7, 7 6 13, 13। ये केवल और केवल इकाई अंक कितना, 3। ये क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक 3 हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल आएंगे इसमें। ये तो बहुत सिंपल है। जैसे गुणा कर दिया, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा दे देता है कि आपका ऐसे बहुत ढेर सारे दे दिया है, ऐसे क्वेश्चंस आपका दे दिया, कहा कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक आप इस तरह के प्रश्न में जब इकाई अंक ज्ञात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, किसी में भी यदि गुणे का सवाल है या घात का सवाल है और किसी में भी यदि 0 अंक आ गया तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा, क्योंकि 0 से जैसे ही गुणा करेंगे तो सभी संख्याएं क्या होती हैं, 0 हो जाती हैं। यहाँ पर 0 से 2 का गुणा और फिर 6 का गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 0 का, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ इसी तरह की महत्वपूर्ण चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर मैं जो बताने जा रहा हूँ वो घात पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। घात पर कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखिए ये 3 4 अंक ज्ञात कर लीजिए, देख लीजिए, 1 0 हो गया, 1 हो गया और ये आपका 6 हो गया, सॉरी 5 पहले लिख लेते हैं, क्रम से लिखें, और 6 हो गया। इन पर कोई भी घात हो, इन पर कोई भी घात हो तो 0 की जगह 0, 1 वाले में 1, 5 वाले में 5 और 6 वाले में 6 ही आता है। ये ध्यान रखिएगा। ये 4 संख्याएं 1 2 3 4, ये घातों की बात कर रहे हैं। जैसे देखिए इसमें मान लीजिए कि कोई ऐसी संख्या है 4 5 3 0 और उसमें घात दे दिया है ये 43 दे दिया है, तो इसका इकाई अंक ज्ञात करिए। क्या करिए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक क्या है, कुछ भी घात हो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 4 अंक पे यही कंडीशन लागू होती है। जैसे आपका दे दिया 7 5 6 5 और आपसे कह दिया कि इसकी इकाई अंक 700 है, सॉरी घात 700 है, में इकाई अंक क्या निकालना है, इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, ये जो लिखा है 5, क्या आ जाएगा, 5। कोई भी घात हो इसमें क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 5 हो गए। इसी तरह 1 में यदि हम देखें तो देखिए जैसे ये आपका कोई संख्या दे दिया है, ऐसे दे दिया है ना, और ये दे दिया और यहाँ पर दे दिया इतना। इस कंडीशन में इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक
है ना, इकाई अंक ये आपका आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? इकाई अंक 1 आ जाएगा। ठीक, इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। और यहाँ 6, जैसे मान लीजिए 636 है, इसमें कोई भी पावर कर दिया है ना, तो इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा? इसमें इकाई अंक आपका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये 4 नंबर्स ऐसे हैं जिसमें इकाई अंक यही रहेंगे, 0 वाले में 0, 1 वाले में 1, 5 वाले में 5, 6 वाले में 6, चाहे कोई भी घात लगी हो। ठीक है, चाहे कोई भी घात लगी हो, इसमें हम लोग इसी तरह से देखते हैं। आइए, अब यदि इनके अतिरिक्त यदि कोई दूसरे नंबर्स हैं इकाई अंक में, ये ध्यान रखिए, इकाई अंक में यदि इनके अतिरिक्त कोई दूसरे नंबर्स हैं तो क्या करेंगे? ठीक है, कुछ हम आपको बता दें। ये देखिए, देखिए 2 की पावर यदि आपका कुछ भी है तो 4 से भाग दे देंगे। क्या कर देंगे? उससे 4 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर यदि पूरी तरह से कट रहा है, ठीक है, यदि घात 4 से पूर्णतः विभाज्य है, क्या है? पूर्णतः विभाज्य है, तो इकाई अंक क्या आएगा? इकाई अंक यहाँ पर इतना ही आ जाएगा। यानी कि 2 में जो भी आप 4 का पावर कर दीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए। 2 की पावर आप कोई भी करिए, यदि वो 4 से विभाज्य है, घात पूर्णतः विभाज्य है, तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, यही सेम कंडीशन 8 में भी है। 8 में यहाँ पर ये घात 4 से यदि पूर्णतः विभाज्य है तो इकाई अंक क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इकाई अंक क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 2 में सेम, 8 में भी। यदि शेष शून्य है, यहाँ दोनों कंडीशन में शेष क्या आ जाएगा? शून्य आना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए दे दिया है 2, 4, 6, 2 की पावर मान ले दे देता है ये 44 दे दिया, है ना। तो आपको यहाँ पर इस पे ध्यान देना है। किस पे? 2 की पावर 44 है, तो इसको आप क्या कर देंगे? 44 को भाग दे देंगे किससे? देखिए 2 की ये भाग दे देंगे 4 से। 44 में 4 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? देखिए 4 एकम 4 और ये 4 एकम 4, पूर्णतः भाज्य है। शेष क्या है यहाँ पर? शेष क्या आ गया? शून्य आ गया। शेष शून्य आ गया। तो क्या हो गया? यहाँ जब शेष शून्य आ जाएगा तो इसमें क्या आप चाहें तो, यदि आपको ये संख्या नहीं याद रहती है तो 2 की पावर 4 लगा लीजिए, या फिर यदि आप इसको याद है, यही कंडीशन 8 में है, यही कंडीशन 4 में है, तो जब पूर्णतः विभाज्य है तो इसका जो इकाई अंक क्या आ जाएगा? वो 6 आ जाएगा, है ना। इसको आप कर लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, है ना। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो ये 16 हो रहा है, तो इकाई अंक क्या आ गया? 6 आ गया। तो ये 2 चीज़ों में है आपका, 8 में भी और 4 में, 2 में भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये घात देखना है। यदि पूर्णतः ये विभाज्य है तो आपको इस तरह से कर देना है। यदि पूर्णतः विभाज्य नहीं है तो क्या करना है? जैसे मान लीजिए कि आपका 762 की पावर यहाँ पर कर दिया ऐसे 17 कर दिया। ठीक है, देखिए 17 कर दिया और इसमें कर दिया मान लीजिए आपका 25 कर दिया। ठीक है, इस तरह कर दिया। इसमें इकाई अंक कितना आ जाएगा? इकाई अंक ये कितना आ जाएगा? तो देखिए यहाँ पर 17 है, इसको 4 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 4 से। तो 4 से जब काट देंगे, यानी कि इसको आप यहाँ पर देखिए 17 इज डिवाइडेड बाई 4, इसमें शेष कितना आ गया? शेष आपका आ गया कितना? 4 चौको 16, इतना शेष आ रहा है। शेष कितना आ रहा है?
ये आ रहा है, आप भाग देंगे तो अब इसमें क्या करना है, 2 की पावर 1 कर देना है, जितना शेष आए वही रख देना है, 2 की पावर 1, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। इकाई अंक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसमें देखें तो 2 और 8 में सेम बताया हूँ कि 6 आता है इकाई अंक यदि पूर्णतः विभाज्य हो। यदि पूर्णतः विभाज्य नहीं है तो आप इसमें भी क्या कर दीजिए, 25 में 4 का भाग दे दीजिए, 4 छंग 24, एक इसमें भी शेष आ रहा है, एक क्या आ रहा है, शेष आ रहा है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम 8 की पावर 1 कर देंगे, यानी इकाई अंक कितना हो गया, इकाई अंक आपका 8 आ जाएगा, इकाई क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी इस संख्या की, ठीक है। और आगे देखते हैं, यदि ऐसा नहीं, मान लीजिए एक नहीं शेष आया, 2 3 4 शेष आता है, तो क्या करते हैं, देखिए कुछ भी रख दीजिए, है ना, ये है और आपका आ गया, मान लीजिए ये आ गया, ठीक है। तो इसमें आप क्या करें, इसमें निकालने के लिए सभी में आपका क्या होता है कि जो घात होती है ऐसे सवालों में, उसमें 4 से विभाज्य कर देते हैं, 4 से काट देते हैं, 35 और 4 से काटेंगे, कितना, 4 8 32, और ये कितना आ गया, 3 शेष आ गया, कितना आ गया, 3 शेष आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 की पावर 3 आप देख लीजिए, 8 8 64, 8 8 ये 8 गुणे 8 कर देंगे, इसका आ गया 64 और इसका 8, मान लीजिए नहीं याद है तो आप इकाई अंक लेंगे, 8 चौको 32, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया इकाई अंक, 32 आएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया इकाई अंक, ठीक है, इकाई 2 इकाई अंक आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? आइए देखते हैं इसी तरह के और अगले प्रश्न। तो अब 2 हो गया, 8 हो गया, अब हम देखते हैं 3, ठीक। 3 को यदि हम देखें तो इसमें भी घात हम 4 लगाते हैं, ठीक है। 3 के घात यदि 4 पूर्णतः विभाज्य है तो इकाई अंक क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, क्या हो जाता है, 1, क्योंकि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, देखिए 3 इकाई 9, 9 नहीं है 81 होता है, इकाई अंक क्या हो गया, ये 1 आ गया, ठीक है। तो यदि 3 का या फिर 9 का, 3 का यदि 9 का आपका ऐसा हो तो उसमें इकाई अंक सेम आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए सबका हम 4 ही ले रहे हैं, चाहे तो इसमें तो 2 भी लिया जा सकता है, 9 की पावर में भी ले लिया जाए 2 भी, तो इसमें भी इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि इसमें चाहे 4 से भाग दे दीजिए और चाहे 2 से भाग दे दीजिए, इसमें चाहे 4 से भाग दे दीजिए चाहे 2 से भाग दे दीजिए, इकाई अंक 1 होगा यदि ये पूर्णतः विभाज्य होंगी। अदरवाइज सबके लिए एक बराबर नियम रखिए, 4 से भाग दे देना, घात में किससे भाग देना है, 4 से, और जितना शेष बचे, जितना घात शेष बचे वही लगा देना है, और यदि शेष ना बचे तो घात 4 लगा दीजिए, है ना, घात 4 लगा दीजिए, आपका उत्तर आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। इसको पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, जितना सबके लिए बराबर नियम है, 4 से ही आप भाग दीजिए, यदि पूर्णतः विभाज्य हो जाए घात में 4 से भाग दे दीजिए, यदि पूर्णतः विभाज्य हो जाए तो समझिए कि 4 घात लगा लेना है उसी में, और यदि पूर्णतः विभाज्य ना हो तो आइए देखते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपके सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। देखिए दिया है 4 3 8 7, ये प्रश्न है, इसमें कहा है इकाई अंक ज्ञात करें, क्या करें, इकाई अंक ज्ञात करें, इसमें इकाई अंक पूछा है, ठीक है, इकाई अंक। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, अब देखिए हम लोग कैसे करते हैं, इकाई अंक कैसे ज्ञात करें, तो क्या करिए, इसमें देखिए ये जो है इसमें आप 4 से भाग दे दीजिए, इसका आप देख लीजिए, पहले इसका देख लीजिए, तो इसका इकाई अंक तो हमेशा 1 ही रहेगा, 1 यदि इकाई अंक में है तो कुछ भी घात रहे, ये कुछ भी घात रहे उसका इकाई अंक हमेशा 1 रहेगा। अब रह गया हमारे पास ये, तो इसमें क्या करें, 245 और भाग दे देंगे किससे, 4 से, 4 छंग 24, है ना, और फिर यहाँ पर आपने उतारा लिया 5 का, और 4 एकम 4, 1 शेष बच गया, क्या बच गया, 1 शेष बच गया। जब 1 शेष आपका बच गया, वही 7 में आप घात लगा लेंगे, 7 की पावर 1, तो इसका पावर क्या हो गया, इकाई अंक क्या हो गया, 7 और गुणे
1, मतलब कि 7 आ गए। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही है डी। ठीक है ना, इसका ऑप्शन सही है डी। ठीक है, इस तरह से देखिए 4 से हमने इसमें भाग दे दिया। 4 से भाग देने के बाद एक शेष आ रहा था, ये शेष कितना आ रहा था? 1, तो वही हम क्या कर दिए, साथ में घात लगा दिए। और इसमें एक है इकाई अंक में, तो जितनी भी घात लगे उसका इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। तो इसमें जब आपका दोनों का गुणा हुआ, उत्तर आ गया 7। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 173 में इकाई अंक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है, 2 की आपको यहाँ देख लेना है। 173 में तुरंत आप 4 का भाग दे दीजिए। 4 चौको 16 है ना, और यहाँ कितना बचा? 13, 4 3 12 है ना। 1 आ गया आपका शेष। कितना आ गया? शेष 1 आ गया। तो यहाँ पर 2 की घाते 1 कर देंगे, 2 एकम 2। इकाई अंक क्या आ गया इसका? आपका 2 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या सही है? ए सही है। समझ में आया? इस तरह में आप इसमें क्या कर देते हैं, इसमें 4 का भाग दे देना है। 4 का भाग देने के बाद जो शेष रहे आपका, उसमें क्या कर देना है? घात लगा देना है। इकाई अंक में आपको देखना है, बाकी चीज़ों में कुछ नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। आइए देखिए, अब आपको देखिए क्या करना है, इकाई अंक पे ध्यान देना है। 25 में 4 का भाग दे देंगे, 25 भागे 4 कर देंगे, 4 छंग 24 आ गया। 1 शेष आ गया, कितना आ गया? 1 शेष आ गया। तो 7 की पावर 1 माइनस यहाँ 1, 7 एकम 7, उत्तर क्या आ गया? 6। इकाई अंक क्या आ गया? 6 आपका आ गया। कितना आ गया? 6 अंक इकाई अंक आ गया आपका। इस सवाल में आप देखिए कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए आ गया। कोई दिक्कत इसमें? फिर से देखिए, ये मैंने कहा है पूरा का पूरा आप 4 से भाग दे दीजिए। घात जितनी भी रहे 4 से भाग देंगे, जो शेष आए उससे मतलब है, वही हम घात यहाँ लगा देते हैं इकाई अंक में। और फिर जो प्रक्रिया थी माइनस करना था, इसका उत्तर आ गया 7। 7 में 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो ये आपका इकाई अंक कितना आ गया। आइए देखते हैं अगला। देखिए आपका ये अगला सवाल था, इसमें पूछा है कि आप इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए इकाई अंक ज्ञात करना है, तो देखिए इसमें कुछ भी रहे, 0 में कोई भी पावर रहे, आपका इकाई अंक 0 ही होगा। ठीक है, इसमें कोई भी पावर रहे, इकाई अंक 1 ही होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं 2 में आप देखिए पावर 2 है, तो 2 की पावर कितना होता है? 4 है ना। 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4। अब इसका स्क्वायर क्या है? 3 त्रिकाई 9। अब आपको इसमें देख लेना है, यहाँ पर आया 9 4 13, यहाँ से इकाई अंक ले लेंगे। यहाँ 13 1 3 और प्लस 1 आ गया, यहाँ तक 4 आ गया, और यहाँ पर 0 जोड़ेंगे तो इसका इकाई अंक कितना आ गया? 4। इकाई अंक कितना हो गया? 4। आप इस तरह नहीं करना चाहते, पूरा जोड़ लिए एक साथ। 9 4 13 1 14 आया, 14 में इकाई अंक कितना है? 4। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा आपका? डी है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है, इसमें कह रहा है इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या करिए? इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक, तो इसमें क्या करना है आपको? इस पे ध्यान देना है। तो क्या करेंगे? 8 में क्या करेंगे? इसमें जो घात है उसमें 4 से भाग दे देंगे, है ना। ये आप 4 से भाग दे देंगे तो अंतिम 4 पंचे 20 आ जाएगा, है ना। ये कट गया, 0 लिया, कोई मतलब नहीं है, 8 ले लिया, 4 दूनी 8, तो ये पूर्णतः कट गया। ठीक है, जब पूर्णतः कट गया तो शेष आ गया 0। जब शेष 0 आ जाता है तो इसमें हम 4 की घात अपने से लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? 4 की घात लगा लेते हैं, और इसका कितना है? 2 है। तो देखिए 8 8 64, इसमें आ गया 8 8 64 और गुणे 8 8 64, 4 चौको 16। तो यहाँ इसका इकाई अंक क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। इसका आएगा 6 और ये आ गया 2, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? इकाई अंक आपका आ गया 8। ठीक है, जब शेष 0 रहे तो आपको घात 4 लगा लेना है अपने से। यदि याद रख सकें कि 8 के इकाई अंक में क्या आ गया तो 6 आता है, और यदि नहीं याद है तो सीधे सीधे आप क्या कर लीजिए? 4 घात लगा लीजिए। यदि शेष क्या रहे? 0 है। यदि शेष 0 आता भाग देने पर घात में, तो आप 4 घात लगा लीजिए। ये आपका उत्तर हो गया
यानी कि इसका आ गया 6, 6 और 2 कितना था 8। ये आपका क्वेश्चन क्या है, इसमें इकाई अंक इसमें 1 है, इकाई अंक 1 है, 1 में चाहे जो भी घात रहे 1 ही आएगा, इसका है 2 तो इसका इकाई अंक आ जाएगा 3। इकाई अंक कितना आ जाएगा 3। इसमें ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी, है ना। आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है 3 की घाते 40, 3 की घाते 40 में इकाई अंक कितना होगा। तो इसमें इकाई अंक पूछा है, इकाई अंक कितना हो जाएगा। देखिए 4 दहम 40, 4 से भाग देंगे तो कोई शेष नहीं रहेगा। जब कोई शेष नहीं रहेगा तो इसको लगा लेंगे हम 3 की घाते 4। अब 3 की घाते 4 करेंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 27, 3 81, यानी कि ये आपका इतना आ जाएगा, इकाई अंक कितना आ जाएगा 1। इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। इकाई के अंक में क्या आ जाएगा 1। तो ये इस तरह का प्रश्न था। इसके बाद दे दिया है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये सवाल आपका दिया है, इसमें इकाई अंक पूछा है ना। तो इसमें इकाई अंक क्या होगा, इकाई का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, इकाई का गुणा कर लेंगे। लेकिन आप ये देखा करिए, इसका आप गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 3 गुणे 9, सब में इकाई अंक ले लिया जाएगा, है ना। इकाई अंक ले लिया जाएगा तो इसको आप गुणा करेंगे, समय लगेगा। आप ध्यान रखा करिए कि यदि 5 आपका आ जाए, क्या आ जाए 5, तो उसमें देखिए कोई सम संख्या से गुणा तो नहीं है। सम संख्या से गुणा करते ही आपका उत्तर आपके सामने है। देखिए 8 पंच 40, 0 आ जाएगा ना। 40 मतलब ये 0 आ गया, इनका 2 का किया आपने गुणा तो 8 पंच 40 आ गया। जैसे 0 आ गया फिर बाकी को आपको कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यदि 5 आ रहा है, गुणनफल चाहे जितना लंबा हो, यदि 5 आ रहा है, कोई सम संख्या उनमें से आ रही है तो उसमें आप 5 का गुणा कर दीजिए, आपके सामने 0 आ जाएगा और उसका उत्तर भी क्या होगा 0 होगा। यदि गुणनफल है तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें पूछा है इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ये और ये और ये, है ना। आपको क्या करना है, इनका गुणा करिए। 3 8 24, है ना। 3 8 24, 4 का आप गुणा करें 7 में तो 4 7 28, 8 का गुणा करें आप 6 में, 8 6 48, तो ये कितना हो गया इतना। यानी आपका जो इकाई अंक था वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए इकाई पे ध्यान देना है, बाकी छोड़ते चले जाना। 3 8 24, 24 में 4 ले लेंगे और फिर 4 7 28, 28 में 8 ले लेंगे, 8 6 48, तो इकाई अंक क्या हो गया 8 हो गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न में। अब आपसे पूछा है इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या करिए, इकाई अंक पूछा है, ठीक। इकाई अंक तो देखिए इकाई अंक में आप यहाँ देखिए किसी से गुणा 0 तो नहीं आ रहा है, आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर आप इकाई अंक केवल ले लेंगे, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। यदि 1 आपका हो तो आप समझ जाइए कि उसको हमको लेने की आवश्यकता नहीं। फिलहाल यहाँ रख लेते हैं समझाने के लिए। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9, ये आएगा। सबका इकाई अंक आप ले लेंगे। ये आपको लिखने की आवश्यकता वहाँ नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ गुणा करते चले जाइए। 2 1 गुणे 2, 2 3 6, 6 चौको 24, 4 आ गए यहाँ तक कितना आ गया 4। अब यहाँ 4 6 24, फिर से 4 आ गया, 4 7 28, 8 आ गया, इसमें 8 9 64, फिर 4 आ गया और 4 9 36, ये आ गया आपका कितना 6। इसका इकाई अंक क्या हो गया 6। केवल इकाई अंक पर ही हमको क्या कर देना है, ध्यान देना है और बाकी पे ध्यान नहीं देना है। केवल इकाई अंक 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 2 3 6 और 6 चौको 24, 4 ले लेंगे, 4 6 24, फिर 4 ले लेंगे, 4 7 28, 8 ले लेंगे और 4
8 ढाई 64, 4 ले लेंगे, 4 नहीं 36, 36 का 6। इस तरह से इसको हम लोग करते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब यहाँ पर देखिए एक अलग तरह का प्रश्न आया है, आइए देखते हैं। हाँ, आइए देखिए, ये आपका सवाल है। इसमें पूछा है इकाई अंक। क्या पूछा है? इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। तो आप इसको देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घात आपको देखना है 3 की पावर आपको 144 यानी कि 4 से भाग दे देना है। 144 में आप 4 से भाग दे देंगे तो कितना शेष आएगा? 4 3 12, 4 6 24। ये पूरी तरह से कट जा रहा है ना। 6 चौको 24, 4 3 12 2 24, तो ये पूरी तरह से कट जा रहा है। इसका मतलब 3 की पावर 4। यहाँ शून्य शेष क्या आ गया है? शून्य आया है। शेष शून्य आया था इसमें, तो यहाँ पर इतना आ गया। फिर माइनस कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा? 123। 123 में फिर से 4 का भाग दे देंगे, 4 3 12, और यहाँ पर 3 आ गया तो 3 शेष आ रहा है। तो यहाँ पर 3 शेष आ रहा है। वैसे भी 5 में आपका हमेशा 5 ही रहता है, कोई भी घात रहे। 5 में 5 ही रहता है, कोई भी घात रहे। 1 में 1 ही रहता है, कोई भी घात रहे। 6 में 6 रहता है, कोई भी घात रहे। ठीक है, केवल आपको यहाँ पर देखना था, केवल यहाँ पर देखना था। बाकी 5 में कोई भी घात रहे 5 ही रहता है, 1 में कोई भी घात रहे 1 ही रहता है, 6 में कोई भी घात रहे 6 ही रहता है। इतना आपको अब हल करना है। 3 त्रिकाई 9 है ना, 3 त्रिकाई 9 नहीं है 81। यहाँ पर देखिए 81 आ गया। इकाई अंक क्या आ गया? 1 में आपने हिस्सा हो गया क्या? शून्य हो गया। ये शून्य हो गया, फिर से आपका क्या बच गया? इकाई अंक 1 आ गया। चाहे जैसे देखिए आप इसको हल करने में किसी भी प्रकार से हल कर दीजिए। 5 1 6 और 6 खत्म हो गया, यहाँ 1 बच गया। इसी तरह से चाहे आप पूरा हल करिए, चाहे ऐसे। तो हमको क्या करना चाहिए? इसको हल कर लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। फिर से समझा दें इसको। 3 की घातें पूरी तरह से कट जा रहा है 4 से, ये घात 4 से कट जा रही है, तो इसका मतलब हमारा क्या? जब से शून्य नहीं आएगा तो हम 4 रख देंगे। इसमें कोई भी घात रहे वही 5 ही रहेगा। 1 में कोई भी घात रहे 1 ही रहेगा। 6 में कोई भी घात रहे 6 ही रह जाएगा। देखिए ये माइनस 5 1 6, 6 माइनस का 6 प्लस का, ये खत्म हो गया। जो यहाँ इकाई अंक आएगा वही बच जाएगा, और वो क्या है? 1 है। देखिए इसमें इकाई पूछा है, ठीक है, इसमें इकाई पूछा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें आप 4 से भाग दे लीजिए। क्या कर लेंगे? 102 भागे 4 कर देंगे, और यहाँ पर 103 भागे 4 कर देंगे। आपको पता चल जाएगा। ये घात पे आप 4 से भाग दे लेते हैं। 4 दूनी 8, और ये आपका कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो शेष आ रहा है वो कितना हो रहा है? शेष 2 आ रहा है, और यहाँ पर शेष 3 आ रहा है। यहाँ पर शेष कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो यहाँ पर किसका? 2 की घातें 2 और प्लस 3 की घातें 3 कर देना है। 2 दूनी 4 आ जाएगा, और यहाँ 3 त्रिकाई 9 3 27, यानी 7 7 4 11। इकाई अंक कितना आ गया? ये आपका 1 आ गया। इकाई कितना आ गया? 1 आ रहा है। यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ रहा है। इसको जब जोड़ेंगे तो इतना आपका आ रहा है 7 4 11 31 आ रहा है। इकाई अंक क्या हो गया? 1 आ गया। इसका ऑप्शन नंबर जो आ रहा है वो बी आएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आपके ये कुछ प्रश्न थे, इनको हमने देखा। आइए मैं इसका आपको सारांश थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि 0 1 5 और 6 ये 4 अंक ऐसे हैं, इसमें कोई भी घात लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका 0 ही रहाएगा, इसका 1 ही रहाएगा, 5 का 5 ही रहाएगा, 6 का 6 ही रहाएगा। कोई भी घात हो यहाँ पर, इसमें इकाई अंक यही रह जाएंगे। ठीक है। दूसरा हमने ये बताया है कि इन 4 के अलावा कोई भी आपकी घात हो 2 3 4 है ना, 6 नहीं 7 8 और 9 इतनी और हो गई। तो इनमें यदि कोई भी घात है तो घात को आप 4 से भाग दे देंगे। क्या कर देंगे? 4 से भाग दे देंगे। यदि शेष यदि शून्य है, शेष क्या है? शून्य है, तो इस पर क्या कर लेंगे? 4 घात लगाएंगे। घात क्या मान लेंगे? 4 मान लेंगे।
ठीक है। और यदि शेष आता है, शेष यदि कुछ भी है, शेष मान लीजिए x है, तो उनकी घात क्या मान लेंगे, जो होगा उसको x ही मान लेंगे और फिर आप इकाई अंक निकाल लेंगे। ये इसकी पूरी चैप्टर की कहानी थी। अब हम इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यदि आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो, कहीं पर कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।